हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 57th वीडियो स्नैक जेट ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट गेट बाय आईडी एपीआई एंड पॉइंट इन नेक्स्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक एपीआई क्रिएट करी थी जिसमें हम प्रोडक्ट की लिस्ट को जो हमारी एपीआई थी वो प्रोडक्ट की लिस्ट को रिटर्न कर रही थी। सो कुछ हमने इस तरीके से इसको क्रिएट करा था, गेट रिक्वेस्ट थी और देन हमने इसको फिर हमारे प्रोडक्ट्स पेज में इंटीग्रेट भी करा था। सो मैं आपको पेज भी दिखाता हूँ। स्लैश प्रोडक्ट्स ऐसे करके हम दो टैग खोल लेते हैं। ये है स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट जो हमारा जो हमारा एपीआई एंड पॉइंट है, और जो हमारा पेज है वो है प्रोडक्ट्स पेज। सो इस तरीके से हम ये जो एपीआई है इसको हमने इंटीग्रेट करा था और देन हम हमारे पेज पे इस प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे इसको डिस्प्ले कर देते हैं हमारा डेटा। सो इन केस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे गेट रिक्वेस्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे, लेट्स से अभी क्या हो रहा है कि हमें पूरी जैसे ही हम इस एंड पॉइंट को हिट करते हैं तो हमें एक पूरी लिस्ट मिल रही है, लाइक जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे मिल रही है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि लेट्स से कि मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए विद द गिवन आईडी, लेट्स से अगर मैं आईडी प्रोवाइड करता हूँ 4 तो मुझे ये ओएलईडी टीवी मिलना चाहिए। सो लेट्स से अगर मैं इसे एंटर हिट करता हूँ सो आप देख सकते हैं मुझे मिलेगा 4 नॉट 4 पेज, क्योंकि ये भी एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इसे हम देखते हैं कि हम इसीलिए इसको मैं बोल रहा हूँ गेट बाय आईडी। तो इसके लिए हमें एक एंड पॉइंट जो क्रिएट करना होगा कि हमारे आईडी के जो भी हमारे मतलब यूआरएल पैरामीटर्स है उसके बेसिस पर हमें रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलना चाहिए। सो इसके लिए हमें एक क्रिएट करना होगा एक नया एंड पॉइंट, और ये हमारी एक होगी गेट रिक्वेस्ट गेट बाय आईडी, मतलब ये आईडी के बेसिस पे हम करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ गेट बाय आईडी। सो इसके अंदर हम आते हैं। सो अभी अगर मैं देखूं सो मेरे पास एक प्रोडक्ट डेटा है जिसमें हमारे पास एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि एज इट इज हम डिस्प्ले करने हैं। और देन मेरे पास एक एपीआई एंड पॉइंट है जो कि है स्लैश प्रोडक्ट, और ये जो एंड पॉइंट है ये रिटर्न करता है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबका डेटा, लाइक ऑल प्रोडक्ट्स को रिटर्न करता है। बट अब मैं चाहता हूं कि मुझे कोई गिवन आईडी जो भी मैं पास करूं उस बेसिस पे मुझे सिर्फ वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिले, तो उसके लिए हमें एक नया एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। और उसे क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली ये एक हमारा डायनामिक राउट की तरह होगा। तो इसलिए हमें क्रिएट करना होगा एक डायनामिक राउट। सो इसके प्रोडक्ट के अंदर हम आएंगे और इसे हम क्रिएट करेंगे जैसे हम डायनामिक राउट क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट आईडी लेट्स से मैं इस तरीके से इसे क्रिएट करूंगा, और इसके अंदर फिर से मुझे क्रिएट करना पड़ेगा एक route.js और फिर से एक हम यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेंगे। और गेट रिक्वेस्ट हम इसलिए क्रिएट करना है कि हमें किसी स्पेसिफिक आईडी के बीच में बेसिस पर हमें डेटा चाहिए। तो अगर हमें किसी चीज से डेटा चाहिए रहता है तो उस पर हम गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे मैं गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट, और ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अभी तक जितना हमने कुछ लिखा है वो हमारा सिमिलर है जो कि हमें एक नॉर्मल एंड पॉइंट क्रिएट करने के जैसा ही है, सिमिलर। और अब मुझे इस स्लाइड से रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना होगा मुझे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मुझे रिटर्न करना होगा। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें जो यूआरएल के आगे मैं पैरामीटर रखना चाहता हूँ, जैसे मैं 4 पे हमारा ये ओएलईडी टीवी मुझे चाहिए, सो वो हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम इस 4 को कैसे गेट कर सकते हैं। तो इस 4 को गेट करने के लिए हमें बाय डिफॉल्ट 2 पैरामीटर्स मिलते हैं। एक होता है हमारा रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट तो जनरली हमारा होता है, इससे हम रिक्वेस्ट पेलोड वगैरह निकाल सकते हैं। बट जो ये यूआरएल पैरामीटर्स है इसके लिए हमें एक सेकंड एट्रीब्यूट मिलता है। तो लेट्स से उसको बोलूंगा कंटेंट। और अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको यहाँ पे कंसोल लॉक करवाता हूँ हमारा ये कंटेंट को, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस सेव। और मैं क्या करूंगा कि इस एपीआई को अब हिट करने की ट्राई करता हूँ। लेट्स से
बार हिट करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एक एम्प्टी रिस्पॉन्स मिल रहा है। एम्प्टी रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है कि क्योंकि हमने यहाँ पे अभी response.json में ये एम्प्टी ब्रैकेट एम्प्टी स्ट्रिंग डाल रखी है, इस वजह से। और अगर हम यहाँ पर देखें कंटेंट हमने लॉग करा रखा है, सो लॉग अगर हम देखेंगे, सो लॉग में हम देखें तो ये हमें एक पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक पैरामीटर्स मिल रहा है और जो कि हमें रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस, और प्रॉमिस पैरेंट्स के अंदर हमें एक प्रोडक्ट आईडी मिल रही है और ये आईडी आप देखें 4। तो 4 क्यों है कि हमारा जो एग्जैक्टली जो यहाँ पे पैरामीटर है जो हमने पास किया वो हमें मिल रहा है, और पेरेंट्स जो है हमारा एक प्रॉमिस है, तो इसे हमें रिजॉल्व करना होगा। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हमें लिखना होगा कंटेंट डॉट पेरेंट्स, और इसका करना होगा हमें प्रॉमिस रिजॉल्व करने के लिए हमें यूज करना होता है अवेट कीवर्ड, और अवेट कीवर्ड हम जैसे ही करेंगे तो हमें इस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा एसिंक्रोनस एसिंक, और इसको मैं एक वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूँ कॉन्स्ट पैरम्स। और अब हम यहाँ पर लॉक करेंगे हमारा पैरम्स को एंड कंट्रोल सेव, और अब फिर से मैं एक बार हिट करता हूँ। और अब अगर हम लॉक चेक करें, सो लॉक चेक करने पे हम देख सकते हैं मैंने पेरेंट्स को लॉक करा है तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है प्रोडक्ट आईडी। ये प्रोडक्ट आईडी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इस प्रोडक्ट आईडी को गेट करने के लिए हमें करना होगा पेरेंट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी। और अगर मैं इसे फिर से कंसोल करूं और एक बार मैं हिट करता हूं फिर से, और इस बार मैं क्या करता हूं इस यूआरएल को मैं पोस्टमैन से हिट करता हूं। सो हम आ गए पोस्टमैन पर अगर हम देखें तो हमारी ये एग्जिस्टिंग एपीआई है जो कि हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करती है। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक चाहिए तो मुझे जैसे सेम यूआरएल में यहाँ पे रखता हूँ, और अगर मैं इसे हिट करता हूं तो अभी मुझे एम्प्टी रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से एम्प्टी ही रिटर्न करा है। बट आप देख सकते हैं मैंने लॉग लगा रखा है तो उसमें मैंने पेरेंट डॉट प्रोडक्ट आईडी प्रिंट कराई है, तो उसमें मुझे 4 मिल रहा है, और 4 क्या है जो कि मैंने एज अ यूआरएल में पैरामीटर पास करा है। सो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली इसको सिंपली अब हम यूज करेंगे टू शो जो भी हमारा प्रोडक्ट आईडी 4 है उसके बेसिस का डेटा। सो हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, इस लिस्ट से हमें वो प्रोडक्ट को फिल्टर करना होगा। सो सबसे पहले इस लिस्ट को मुझे इंपोर्ट करना होगा। सो मैं लिखूंगा इंपोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश अगेन, और यहाँ पे यूटिल के अंदर हमारा प्रोडक्ट डेटा है, और प्रोडक्ट डेटा से हमें चाहिए हमारा प्रोडक्ट्स, और यहाँ से हमें अगर अब हम देखें सो अगर मैं एज इट इज यहाँ पे सीधे प्रोडक्ट्स रिटर्न कर देता हूँ लेट सपोज सो अगर मैं हिट करता हूँ सो आप देख सकते हैं मुझे पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट मिल रही है। अब मैं चाहूंगा कि इस लिस्ट में से सिर्फ मुझे लेट से अगर अभी यहाँ पे 4 है तो 4 वाला ही डेटा मिले, तो अब इसमें मुझे सिंपल एक फिल्टरेशन लॉजिक लगाना होगा। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हम जावास्क्रिप्ट का फिल्टर मेथड यूज करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट का फिल्टर मेथड हमें यूज करना है, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स और हमें लिस्ट पे फिल्टर कर लेंगे प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर। देखिए हमें सजेशन आ रहा है, इनकेस आपको फिल्टर पे कुछ डाउट है तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, मैंने उसको प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखा है हमारे चैनल पर, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा फिल्टर। और फिल्टर में हमें मिलेगा यहाँ पे एक आइटम, और मुझे क्या करना है कि मैं फिल्टर किस बेसिस पे करूंगा कि जो मेरी करंट आईडी है जो मुझे पैरामीटर से मिल रही है, लेट्स से यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो मुझे यहाँ पे आईडी मिल रही है, अगर वो इसके इक्वल है जो हमारे लिस्ट में किसी भी एक प्रोडक्ट की आईडी से मैच कर रही है, तो अगर वो मैच कर रही है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा मुझे मिल जाए। सो मैं लिखूंगा आइटम डॉट आईडी इक्वल्स हमारा पेरेंट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी जो हमने यहाँ पे कंसोल करा रखा है उसे एज इट इज हम ऐसे ले रहे हैं, और फिलहाल के लिए मैं यहाँ से कंसोल को रिमूव कर देता हूँ, और सिंपली ये हमारा फिल्टरेशन का लॉजिक हो गया है। और जो फिल्टर मेथड होती है वो रिटर्न करती है हमें एक फिर से एरे। सो यहाँ पे मैं ले लूंगा प्रोडक्ट, इसे होल्ड कर लूंगा, और इस बार मैं रिस्पॉन्स में रिटर्न करूंगा सिर्फ हमारा ये प्रोडक्ट एज इट इज रिटर्न कर दूंगा, और कंट्रोल एस सेव। और अब मैं यहाँ पे इसे पोस्टमैन से हिट करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे एम्प्टी रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पे शायद ये इसको स्ट्रिंग में ले रहा होगा। सो लेट से फिलहाल मैं डबल इक्वल्स यूज करता हूँ,
और आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है। सो ट्रिपल इक्वल्स में क्या होता है कि इसका इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप भी चेक करता है। सो प्रोबेबली जो हमारा ये है, ये जो पैरामीटर डॉट प्रोडक्ट आईडी है वो हमें मिल रहा है लाइक हमारा स्ट्रिंग में। सो इस वजह से ये इशू हो रहा है। सो अगर मैं चाहूँ तो इसको लेट्स से इसे अगर मैं टू स्ट्रिंग करने की ट्राई करता हूँ, टू स्ट्रिंग, और अगर अब हम देखें हिट करें तो आप देख सकते हैं कि अभी भी अब मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे चेंज करूँ वैल्यू 5 करूँ तो मुझे 4K मिल रहा है। तो इस तरीके से लाइक हम हमारा गेट बाय आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में एक हमारा सेकंड पैरामीटर होता है, वो भी हम भेज सकते हैं। जैसे कि हम चाहें कि हमारा जो स्टेटस आता है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 आ रहा है स्टेटस, तो इस स्टेटस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस टेक्स्ट, और ये स्टेटस मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, तो इसको हम हैंडल कर सकते हैं। लेट से मैं 200 तो अभी आ रहा है आपको जस्ट शो करने के लिए, लेट से मैं 201 करता हूँ, और अगर मैं फिर से सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं 201 हमारा आने लग गया है, और ये डेटा भी हमारा आ रहा है। 201 जनरली हमारा लाइक डेटा क्रिएट करने पे होता है। तो ये जस्ट अभी तो 200 ही होगा, जस्ट मैंने सजेशन के लिए आपको एक बार लाइक शो करने के लिए कि कैसे वर्क करता है। सो इसलिए मैंने आपको ये 201 रखा था, अदरवाइज ये 200 ही होगा। और इसे मैं सेंड करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक हमारा चल रहा है सब सही से। और अगर मैं यहाँ पे भी लेट से चेंज करके हिट करता हूँ ब्राउजर पे, तो आप देख सकते हैं मुझे डेटा मिल रहा है जो मुझे चाहिए, रादर देन पूरी एक लिस्ट। अब मुझे एक स्पेसिफिक आईडी के बेसिस पे डेटा मिल रहा है। सो इस तरीके से लाइक हम पर्टिकुलर अगर कोई हमें डेटा चाहिए बाय आईडी, वो हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक दिस पर्टिकुलर एपीआई गेट रिक्वेस्ट, हम कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में अभी तक 56 वीडियो कवर कर लिए हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी सीरीज को चेकआउट करें। इस सीरीज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरी नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम बाकी एपीआईज भी देखेंगे, लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट और क्या हो सकती है, और फ्यूचर वीडियोस में हम इसको किसी एक्चुअल डेटाबेस से भी कनेक्ट करेंगे। लाइक अभी जो भी डेटा हम डिस्प्ले कर रहे हैं कि स्टैटिक डेटा है, बट फ्यूचर वीडियोस में हम डीबी को कनेक्ट करेंगे और डेटाबेस से देन हम कम्युनिकेट करके ये एपीआईज को प्रॉपर्ली क्रिएट करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।